सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम जो 9वीं कक्षा का 8वां पाठ है उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। उसके प्रश्नोत्तर जो हैं वो 4 प्रश्न हम पहले पार्ट में कर चुके हैं। अब इस पार्ट में बाकी के बचे हुए प्रश्न करेंगे, तो अब वो वीडियो देख लीजिए। जो पहले प्रश्न वाले जो वीडियो है उसको देख करके आप ये वीडियो देख लीजिए, या ये देख करके वो देख लीजिए, तो आपके सारे प्रश्न जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। अभी हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो आपका जो 5वां प्रश्न है वो ये है कि तत्पदम रेखांकितम कुरुता यत्र, यानी कि इस प्रश्न के हर एक पार्ट में जो है वो अलग से प्रश्न बताया गया है कि आपको उसमें करना क्या है। जैसे कि पहला पार्ट है लेप प्रत्यय न अस्ति। कै में आपको क्या बताना है कि आपको 4 शब्द नीचे दिए गए हैं और उसमें आपको बताना है कि कौन से शब्द में लेप प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो आप इन शब्दों को देखिए। पहला शब्द है विहस्य, आगे है लोह सहस्रस्य, फिर है संबोध्य और फिर है आदाय। ठीक है, तो विहस्य जो है उसमें लेप प्रत्यय है, वि उपसर्ग हस धातु लेप प्रत्यय। उसके बाद लोह सहस्रस्य जो है उसमें लेप प्रत्यय नहीं है, इसमें षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, और अगला शब्द संबोध्य, इसमें भी लेप प्रत्यय है और आदाय शब्द में भी लेप प्रत्यय है। अगला जो प्रश्न है वो है यत्र द्वितीय विभक्ति ही नास्ति, यानी कि 4 शब्द दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है किसमें द्वितीय विभक्ति नहीं है। तो 4 शब्द आपके हैं श्रेष्ठीनम, स्नानोपकरणम, सत्वरम और कार्य कारणम। इनमें जो शब्द है वो है सत्वरम। सत्वरम जो है वो शब्द एक तरह से अव्यय, आप इसको लगा लीजिए, ऐसा ही होता है ये शब्द, और इसका अर्थ होता है जल्दी। बाकी के जो शब्द हैं उन सब में द्वितीय विभक्ति है। आगे जो है प्रश्न वो है यत्र षष्ठी विभक्ति ही नास्ति, कि जहाँ षष्ठी विभक्ति नहीं है वो आपको बताना है। शब्द हैं पश्यतः, स्ववीर्यतः, श्रेष्ठिनः और सभ्यानाम। इनमें जो शब्द है स्ववीर्यतः है उसमें षष्ठी विभक्ति नहीं है। ठीक है, उसमें पंचमी विभक्ति मिलेगी आपको, बाकी सारे जो शब्द है उनमें षष्ठी विभक्ति है। उसके बाद आपका छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में आपको क्या करना है, संधिना संधि विच्छेदेन व रिक्त स्थानानि पूरयत, कि या तो आपको संधि करनी है या संधि विच्छेद करना है, और ये करके आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला जो कै है उसमें लिखा है श्रेष्ठा है। श्रेष्ठा में आपका जो विच्छेद बनेगा, आह इसमें से छांट के लिख दिया है, तो आपके पास शब्द बचता है श्रेष्ठ। यह तक का बच जाएगा, आ की मात्रा आह ये छांट के लिख दिया। आप श्रेष्ठ को ध्यान से देखिए, इसके जगह पे शब्द बनेगा श्रेष्ठी। ठीक है, ठे पे हलंत लगा हुआ है, और ये जो यह है ठे के बाद ये ई की जगह पे बना है यण संधि में, श्रेष्ठी प्लस आह। ठीक है, ई के बाद जब भी कोई अन्य जो आपका स्वर मिल जाता है तो उसमें यण संधि होती है, ई को यह हो जाता है। आगे है ख में रिक्त स्थान बराबर 2 प्लस अपि। इसमें आपको क्या करना है, इसमें अयादि संधि करनी है। औ को आपका हो जाएगा आओ, और आओ में आप अपि मिला देंगे तो आपका शब्द बन जाएगा द्वाव अपि। ठीक है, औ को आओ हो जाता है जब भी औ के बाद अन्य उपसर्ग अन्य स्वर होता है, सॉरी। उसके बाद है पुरुषोपार्जिता, और बराबर में लिखा है पुरुष प्लस। ठीक है, और फिर है रिक्त स्थान, तो आपको क्या करना है, पुरुष इसमें से निकाल के लिख दिया है और आपके पास बच जाता ओपार्जिता। ओ की मात्रा फिर पार्जिता यूं का यूं, ओ की जो मात्रा है उसको हो जाएगा ऊ। ठीक है, तो इसमें आपकी होती है गुण संधि। ठीक है, कि जब भी ए या आ के बाद ऊ होता है तो उसको ओ हो जाता है। ठीक है, फिर है रिक्त स्थान बराबर यथा प्लस इच्छया। अब इसमें क्या होगा, इसमें गुण संधि होगी। यथा में जो आ है और आ के बाद ई होता है तो एक ही मात्रा बन जाती है, तो आपका शब्द बनेगा यथेच्छया। आगे है स्नानोपकरणम बराबर रिक्त स्थान प्लस उपकरणम, तो उपकरणम को निकाल ही दिया है और आपके पास बच जाएगा स्नान। स्नान के जो न है उस पर ओ की मात्रा लगी है, ओ की मात्रा को ऊ हो जाता है, ये गुण संधि का नियम है। फिर है रिक्त स्थान बराबर स्नान प्लस अर्थम। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें होगी दीर्घ संधि। प्लस के पहले जो न है, न में ए। ठीक है, और प्लस के बाद फिर से ए है और 2 ए मिल करके आ की मात्रा बन जाती है, तो आपका शब्द होगा स्नानार्थम। आगे जो प्रश्न है 7वां प्रश्न, उसमें है समस्त पदम विग्रहम व लिखित। या तो आपको समास का समस्त पद बनाना है, यानी कि शब्दों को जोड़ करके
समस्त पद बनाना है या विग्रह करना है। तो पहला है आपका स्नानस्य उपकरणम, इसका समस्त पद बनेगा स्नानोपकरणम। ठीक है, तत्पुरुष समास है यहाँ पे, तत्पुरुष समास के ही सारे उदाहरण यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद है ख में रिक्त स्थान बराबर गिरी गुहायाम, तो इसका आपका विग्रह बनेगा गिरेहे गुहायाम। षष्ठी विभक्ति लगेगी गिरी शब्द में, गिरेहे गुहायाम मतलब जो पर्वत है उसकी गुफा में। ठीक है, आगे है धर्मस्य अधिकारी, बराबर में लिखा है रिक्त स्थान। तो धर्म का अधिकारी, आप क्या करते हैं जब भी तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते, समस्त पद बनाना बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है। जो कै वाला था स्नानस्य उपकरणम वो भी, और धर्मस्य अधिकारी दोनों में एक ही नियम लगता है कि जो आपका तत्पुरुष समास होता है उसमें 2 शब्द होते हैं। उन 2 शब्दों में पहला जो शब्द होता है उसमें विभक्ति लगी होती है, यानी कि बालक का जैसे शब्दरूप चलता है वैसे ही शब्दरूप चला होता है, और उस पहले शब्द में से आपको विभक्ति हटानी होती है। जैसे यहाँ पे धर्मस्य शब्द है, धर्मस्य शब्द में आप विभक्ति हटाएंगे, विभक्ति मतलब षष्ठी विभक्ति है यहाँ पे, तो जो चिन्ह लगे हैं स्य, धर्म मूल शब्द है और उसमें जो स्य चिन्ह लगा हुआ है आप उसको हटा दो, धर्म और अधिकारी आपका बच जाएगा। उसके बाद उन जोड़नों को जोड़ दो, जोड़ने में आप क्या क्या होगा, धर्म के जो मैं का अ है उसमें और अधिकारी का अ दोनों मिलकर के आ की मात्रा बन जाएंगे और आपका शब्द बन जाएगा धर्माधिकारी। फिर उसके बाद है रिक्त स्थान बराबर विभवहीनः, अब इसमें आपको करना है विग्रह। ठीक है, विभवहीना में आप देखेंगे लास्ट में हीन शब्द है, और जब भी हीन शब्द आता है तो आपका जो पहला शब्द होगा उसमें तृतीय विभक्ति लगेगी। तो विभव जो शब्द है उसमें आप तृतीय विभक्ति लगाएंगे, और तृतीय विभक्ति लगा करके विभव शब्द बन जाएगा विभवेन, और हीनः को आप अलग करके लिख देंगे, तो आपका विग्रह बन जाएगा विभवेन हीनः। इस तरह से हमने 3 प्रश्न इस वीडियो में अभी कर लिए हैं। 7वें प्रश्न का जो दूसरा पार्ट आप देखेंगे उसमें आपको क्या करना है, यथापेक्षम अधोलिखितानां शब्दानां सहायतया लोहतुला इति कथायाः सारांशम संस्कृत भाषया लिखते हैं, कि आपको लोहतुला कथा का सारांश जो है वो संस्कृत भाषा में लिखना है, यानी कि यहाँ पे कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल करके। तो शब्द है यहाँ पे वणिकपुत्र है, लोहतुला, वृतांतम, श्रेष्ठिनम, गतः, स्नानार्थम, अयाचत, ज्ञात्वा, प्रत्यागतः है और प्रदानम। तो ये सारांश हमने नीचे लिख दिया है, आप इस सारांश को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये वही सारांश है जो आपने लेसन के अनुवाद में, पाठ के जो अनुवाद किया था उसमें आपने पढ़ा था। तो आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। पाठ को पढ़ने से ही आपको इसका सारांश समझ में आ जाता है, वही शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं। इसके साथ ही हमने इस पाठ के सारे प्रश्न यहाँ पे कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।